तो मनुस्मृति में लिखा है, चतुर्जाहो सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्यांश्च तथाविध। चतुर्जाहु सहस्राणि का अर्थ है ये 4000 वर्ष के बाद युग संध्या समय पूर्व 400 साल, युग अंत की संध्या समय 400 साल, ये सारे समय को मिला के कलियुग को 4800 साल भोग होगा। अभी कलियुग को आयु कितना चल रहा है? अभी कलियुग का आयु जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार 5127 साल और वृंदावन संस्कृति, उत्तर भारत संस्कृति और दक्षिण भारत संस्कृति के अनुसार कलियुग का आयु 5125 साल, जो बेटा बताया। 2 साल का अंतर जगन्नाथ संस्कृति से उत्तर भारत की संस्कृति, थोड़ा 2 साल का इधर उधर है, मानो 5125 हो या 27 हो। पर मनुस्मृति में यही लिखा है 4800 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। अभी 5125 साल चल रहा है, 127 साल चल रहा है। तो शास्त्र कभी मिथ्या नहीं है, शास्त्र हमेशा सत्यता के ऊपर आधारित है और ये भगवान के वरदान मानवों के लिए। मनुस्मृति के अनुसार कलियुग का आयु अंत हो चुका है और अभी संगम युग यानी सत्ययुग आ रहा है। कलियुग का समय चल गया और विनाश समय चल रहा है। तो ये हमारी सनातन धर्म की सबसे पवित्र परंपरा मनुस्मृति या मनु संहिता में रचना है। यही सबसे बड़ा कारण कलियुग का अंत का शास्त्रीय प्रमाण में। हम श्रीमद् भागवत पुराण की ओर भी जाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति में जो लिखा है भविष्य पुराण में भी उसकी विचारधारा में रचना है। 4,32,000 वर्ष कली जुगर अटई आयुष पाप भारारे आयु कटी जीव 5,000 कली भोग हुई। भविष्य पुराण में पंच सखाओं ने, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, लिखा है, मैं उसको वर्णन करता हूँ, हिंदी में अनुवाद करता हूँ। कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष है, पर मनुष्य कृत पाप से कलियुग का आयु कट के पर कलियुग को सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। तो श्रीमद् भागवत महातत्व की ओर हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में क्या है? मनुस्मृति में तो प्रमाण मिला है और मनुस्मृति कलियुग की मानव धारा के ऊपर और युग वंदना, युग गणना, युग की आयु और श्राद्ध के मानव लोगों का सारे कल्याणकारी तत्व के ऊपर उन्होंने लिखे इसको। और मन्यु भी भगवान के अंश से सृष्टि हुए थे पहले। 14 मन्यु जो भगवान के अंश से, और 7 महाऋषि अगस्त्य, अंगिरा, वशिष्ठ, पौलस, तपोला। तो ये भी भविष्य पुराण बात मैं बताता हूं, आप सुन लीजिए। जो लोग सीनियर हो गए, बुजुर्ग हो गए, कई 80 साल, 70 साल, 60 साल, वो लोग सोचेंगे हमारा तो समय नहीं है, हमारा तो समय कभी आने वाला है।
तो युग का अंत हो गया, हमको क्या मिलेगा। पर भविष्य पुराण में इसके बारे में भी रचना है। अगर घर सीनियर पर्सन बेड रीडिंग है, अगर वो त्रिकाल संध्या वही सोते सोते भजन करें, वो भी सत्ययुग के लिए मानव बन सकते हैं और उनका भी मृत्यु नहीं होगा। क्य जीव कष्ट थिव जार घट वृद्ध अंगु जुबा हेबे, यानी वृद्ध लोग भी जोबन प्राप्त करेंगे। ये भी भविष्य पुराण में रचना है। बोलो प्रेम से अंधे कवार हरि हरि। सारे मैं आपको साफ सुथर करके समझाता हूँ, क्योंकि इतने मेहनत हमारी कार्यकर्ता हमारी सहयोगी लोग यहाँ करते हैं और आप लोग भी करते हैं, तो कहीं विचारधारा में गलती ना रह जाए, आप ना समझ पाए। तो त्रिकाल संध्या आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। भगवान बुद्ध देव मध्य युग में आए, धर्म संस्थापना की। निंदसी यज्ञ भी देह श्रुति जातम सदया हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीर हरि केशवधृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। तो उसी समय की पर नारद महामुनि धरावतरण करें और सारे भारत पर्यटन किए और देखें सभी जगह पर विधर्मी लोगों का मंदिर, हमारी मंदिर के ऊपर विधर्मी लोगों का कब्जा हो गया। और क्या देखें, देख कलियुग का अभी यौवन अवस्था चल रहा है। ब्राह्मण लोगों ने लोभी और रोजगार के लिए सिर्फ धर्म करते हैं और आलसी बन गए और सारे धर्म विचारधारा से रहित हो गए। और तप शौच या क्षमा संसार में उस समय नहीं था। अगर कलियुग का यौवन अवस्था का वर्णन कितने अच्छी तरह से नारद महामुनि ने किए। उन्होंने यही बोले हैं, तप शौच दया दान कुछ नहीं उस समय था। अभी तो आप लोग दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, कथा हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, चारों धाम का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसी समय कलियुग का अवस्था कितना बुरा था और कितना शक्तिशाली कलियुग था। तो उसको नारद महामुनि ने जो वर्णन किए, बोले इतने समय खराब था जैसे कि मनुष्य लोग सभी सदाचारी आलसी और जराग्रस्त मानव बन गए और तप शौच दया क्षमा कुछ मानव के पास नहीं था। और जहाँ भी हमारा धर्म क्षेत्र वही जगह पर विधर्मी लोग थे। आप तो देख रहे हैं कहीं कहीं हमारा जितना मंदिर धाम और धाम की और दूसरा जो धर्म का क्षेत्र सब बने, तो ये जो उसी समय बना था जैसे नारद महामुनि ने बताया, उसका प्रमाण भी शास्त्र में मिलता है।